विश्वविद्यालयों को ठीक दिशा के अंदर ले जाएंगे। आज विश्वविद्यालयों के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव पूर्ववर्ती सरकार ने चालू कराए, चुनाव चालू कराए थे, वो कोई चुनाव नहीं है शिक्षा मंत्री जी, वो तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप लोग। आप चाहते ही नहीं कि राजस्थान किन संस्थाओं से निकल के कोई नेता देश के और प्रदेश के शीर्ष पद पे जाए। आप उसके अंदर कर दिया कि किसी का सब्जेक्ट ड्यू रह गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। किसी पे एक मुकदमा दर्ज हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब आप ये बताओ, मुकदमा दर्ज तो जो भी नेतागिरी करेगा उसके खिलाफ हर जगह एफआईआर में पहला नाम उसका ही लिखा जाता है कि उसका नाम लिख दो ताकि अपने आप उलझ जाएगा। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये लिख दो कमेटी के आधार पर जो छात्र संघों का आप चुनाव करा रहे हो, आप इस दिशा के अंदर नया कोई यहाँ लेके आए, नया एक सिस्टम सुधारे आप, और इस दिशा में परिपत्र जारी करे राजस्थान की सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा जवानों ने वोट आपको दिए हैं और आप जवानों के लिए कोई काम नहीं करोगे तो चुनाव तो वापिस आ जाएंगे, 3 साल भी निकल जाएगी, फिर आपके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहेगा। इसलिए विश्वविद्यालय, कॉलेज और शिक्षा की जो सुदृढ़ीकरण की और अच्छी शिक्षा देने की बात आप राजस्थान के अंदर हमेशा कह रहे हो, चाहे बजट हो या गवर्नर का अभिभाषण, तो अच्छी शिक्षा राजस्थान के लोगों को आपको देनी है। सड़कों के अंदर सभापति महोदय, सड़कों के अंदर 70,000 करोड़ की सड़कों की बात थी कि पीपीपी मोड पे हम 70,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सड़कें बनाएंगे राजस्थान के अंदर 20,000 किलोमीटर, जिसमें 50,000 करोड़ राजस्थान की जनता से वसूलेंगे। जब राजस्थान की जनता से वसूलोगे फिर आप किस चीज के फीते काटोगे वहां पे जाके बताओ? वो तो राजस्थान की जनता को आप सड़क दे नहीं सकते, पानी की व्यवस्था कर नहीं सकते, शिक्षा की व्यवस्था कर नहीं सकते, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं और आपके स्वाइन फ्लू से हजारों मौतें हो रही है। कोई सिस्टम नहीं है, बस हो गई मौत, वायरस फैल गया, इतना कहने से कोई जनता पीछा छोड़ने वाली नहीं है आपका। और आप इस गलतफहमी में नहीं रहे कि 163 आ गए। 163 आप इसलिए आए थे कि पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया ने भी सारी भर्तियां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अटकाई थी। इनकी गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने राजस्थान में वोट दिया था। अब आप गलतियां करोगे तो मुझे लग रहा है कि इस बार इनको मौका नहीं मिलेगा, फिर हमारे को मौका मिलेगा राजस्थान का। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सभापति महोदय, आप हंस रहे हैं, माननीय सदस्य, ख्याल बहुत अच्छा है। एक मिनट सभापति महोदय, ख्याल बहुत अच्छा है आपका। सभापति महोदय की बहुत कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही है, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूं पहले, तो इसलिए विशेष मौका भी मिला मुझे। सभापति महोदय, विशेष राज्य माननीय सदस्य कह रहे हैं हमें मिलेगा, ये अमराराम जी यही कहते थे, सदन से ही गायब हो गए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। आप अपना ध्यान रखना। सुनो, हाँ, हम तो गायब भी हो जाएंगे तो बाहर लड़ लेंगे सड़क पर, ठीक है? सभापति महोदय, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, एक बात करते थे कि विशेष राज्य का दर्जा इस राजस्थान को मिले। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और भौगोलिक दृष्टि से यहाँ बहुत बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, चंबल के बीड़ है और आदिवासी वन क्षेत्र, और राजस्थान की बहुत बड़ी सीमा जो पाकिस्तान और अन्य देशों से राजस्थान की सीमा लगती है। सभापति महोदय, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पेयजल के लिए, रोजगार के लिए, आधारभूत ढांचे के संरक्षण के लिए, सड़कें बनाने के लिए और विकसित राजस्थान का सपना आप रोज राजस्थान के लोगों को दिखा रहे हो। इस सपने की पूर्ति के लिए दिल्ली में भी आपकी सरकार है, कड़ी से कड़ी हिंदुस्तान के और राजस्थान के लोगों ने जोड़ दी आपकी, तो आप विशेष राज्य का दर्जा इस राजस्थान को दिलाएं। इस दिशा में अगर सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला होगा। सभापति महोदय, आज एक बहुत बड़ी बात बिजली के मामले के अंदर, माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया। आप अपनी बात चालू हुआ साहब, आप अपनी बात समाप्त करें। 2 मिनट साहब, सुनो, 1 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें। 1 मिनट। सभापति महोदय, आप अगर हमें टाइम नहीं दोगे तो फिर इस राजस्थान को लेके कौन चलेगा आगे, ये तो बताओ। थोड़ा समय दिया करो हमें, नहीं चल सकता। सभापति महोदय, बिजली के मामले के अंदर 2 मिनट के अंदर, बिजली के मामले में सरकार ने सत्ता के अंदर आने से पहले एक बात कही थी कि 8 घंटा हम बिजली देंगे कृषि कार्यों के लिए और 24 घंटे सिंगल फेज बिजली मिलेगी। दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर, मैं उस इलाके से आता हूँ, खीमसर मेरा क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज्यादा किसान धरती का सीना चीर के 1200-1400 फीट से पानी निकाल के मारवाड़ के अंदर और अन्न उत्पादन करता है, अपने परिवार का पेट पालता है। हमारा कोई नहरी इलाका नहीं है, वहाँ लोग सिर्फ उस ट्यूबवेल और खेती पे निर्भर है। सभापति महोदय, 8 घंटे एक बार भी बिजली नहीं मिली, 6 घंटे 6.5 घंटे बिजली जरूर इस बार मिली है। पिछला पूरा सीजन आप लोग खा गए ये कहते कहते कि 2 महीने बाद बिजली बढ़ाएंगे, 1 महीने बाद बिजली बढ़ाएंगे, और 24 घंटे के नाम पे
राजस्थान में कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं मिली। और 1.25 साल के अंदर बजट के अंदर आपने बात करी थी कि डार्क जोन इलाकों को हटा देंगे, बूंद बूंद सिंचाई वाले कनेक्शन कर देंगे, लेकिन कौन सा हुआ बताओ तो सही। एक भी सबसे ज्यादा हम तकलीफ के अंदर हमें पता होना चाहिए, एक भी ढाणी को आपने राजस्थान के अंदर नहीं जोड़ा। पूर्ववर्ती सरकार के समय ढाणियां जुड़ी थी, दिल्ली से भी कई योजनाएं आती थी, लेकिन हम हमारे एमएलए लेड से जरूर ढाणियां जुड़वाने का प्रयास करते हैं। उसमें भी आप लोग तय करते हो कि एमएलए लेड के अंदर उन एमएलए के काम होने चाहिए जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं या सरकार के विधायक है, हमें तो उसमें भी तकलीफ सहनी पड़ती है। सभापति महोदय, बिजली की दरें 1 रुपए बढ़ा दी, पूरा राजस्थान का किसान